नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइए मोटिवेटेड में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अर्जुन को बताया था कि तीनों गुणों के प्रभावों से परे जाकर व्यक्ति दिव्य लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी घोषित किया था कि अनन्य भक्ति में लीन होना इन गुणों से परे जाने का सबसे अच्छा साधन है। ऐसी भक्ति मन को संसार से अलग करके केवल भगवान में लगाकर की जाती है, इसलिए दोनों को समझना आवश्यक है। वे पिछले अध्यायों में भगवान के स्वरूप की व्याख्या कर चुके हैं। इस अध्याय में वे भौतिक जगत की विस्तृत व्याख्या करते हैं ताकि अर्जुन इसके स्वरूप को समझ सके और इससे वैराग्य विकसित कर सके। भगवान कहते हैं वे एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की बात करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष का रहस्य जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं जो तीनों गुणों द्वारा पोषित है तथा इंद्रियों के विषय कोमल कलियों के समान है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं जो मानव रूप में कर्म के प्रवाह का कारण बनती हैं। नीचे इसके जड़ें मानव जगत में कर्मों का कारण बनती हैं। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस संसार में देखा नहीं जा सकता, ना ही इसका आदि ना अंत, ना ही इसका निरंतर अस्तित्व। लेकिन इस गहरी जड़ वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य की मजबूत कुल्हाड़ी से काट देना चाहिए। फिर वृक्ष के मूल को खोजना चाहिए जो परमेश्वर है, जिनसे बहुत समय पहले ब्रह्मांड की गतिविधि प्रवाहित हुई थी। उनकी शरण में जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटेगा। जो लोग मोह और अभिमान से मुक्त हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी बुराई पर विजय पाली है, जो निरंतर आत्मा और ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, जो इंद्रियों के भोगों की इच्छा से मुक्त है तथा सुख और दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त पुरुष मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। उस परम धाम को ना तो सूर्य, ना चंद्रमा, ना ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। वहां जाने के बाद मनुष्य पुनः इस भौतिक संसार में नहीं लौटता। इस भौतिक जगत में देहधारी आत्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं, किंतु भौतिक प्रकृति से बंधे होने के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है तो वह मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक की इंद्रिय अनुभूतियों का उपयोग करके जो मन के चारों ओर स्थित है, देहधारी आत्मा इंद्रियों के विषयों का आनंद लेती है। अज्ञानी लोग आत्मा को उस समय नहीं देख पाते जब वह शरीर में रहती है तथा जब वह इंद्रिय विषयों का उपभोग करती है तथा जब वह निकल जाती है तब भी उसे नहीं देख पाते, परंतु जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं वे उसे देख सकते हैं। प्रयत्नशील योगी भी शरीर में स्थित आत्मा को जान पाते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करके भी उसे नहीं जान पाते। जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ जो संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है। चंद्रमा की प्रभा और अग्नि की चमक भी मुझसे ही आती है। मैं पृथ्वी में व्याप्त होकर अपनी शक्ति से सभी प्राणियों का पोषण करता हूँ। चंद्रमा बनकर मैं सभी वनस्पतियों को जीवन रस से पोषित करता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के पेट में जठराग्नि का रूप धारण करता हूँ और आने जाने वाली श्वासों के साथ मिलकर चारों प्रकार के भोजनों को पचाता और आत्मसात करता हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ।
मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मैं ही सभी वेदों द्वारा जाना जाने वाला हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ तथा वेदों के अर्थों का जानने वाला हूँ। सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, क्षर और अक्षर। नाशवान है वो जो भौतिक जगत में रहते हैं, अविनाशी वे हैं जो मुक्त प्राणी है। इनके अतिरिक्त एक और भी है जो अविनाशी परमात्मा है। वह तीनों लोकों में अपरिवर्तनशील नियंता के रूप में प्रवेश करता है तथा सभी जीवों का पालन पोषण करता है। मैं नाशवान जड़ जगत तथा अविनाशी आत्मा से परे हूँ, इसलिए वेदों तथा स्मृतियों में मुझे परम दिव्य पुरुष कहा गया है। जो लोग मुझे परम दिव्य पुरुष के रूप में बिना किसी संदेह के जानते हैं, वे वास्तव में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। हे अर्जुन, वे अपने संपूर्ण अस्तित्व से मेरी पूजा करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ वैदिक शास्त्रों का यह अत्यंत गुप्त तत्व साझा किया है। इसे समझ लेने से मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और जो कुछ करना है वह कर लेता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में हमारी चारों ओर चमकने वाले भगवान की महिमा को पहचान कर हम उनके अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय के अंत में वे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या करते हैं। क्षर भौतिक संसार में रहने वाले नाशवान प्राणी हैं। भगवान के धाम में रहने वाले मुक्त प्राणियों को अक्षर कहा जाता है। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व जो संपूर्ण संसार का शाश्वत स्रोत, पालनकर्ता और नियामक है, उसे पुरुषोत्तम या भगवान कहा जाता है। वह अविनाशी और नाशवान दोनों प्राणियों से परे है, इसलिए हमें पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगली अध्याय के साथ। अगले अध्याय को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।